नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का सफर है हमारा मुखवा गांव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मुखवा गांव। मुखवा गांव से ही बेटी की तरफ विदा होती है गंगा माँ की डोली। जी हाँ, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम गए थे बगोरी गांव, जो कि हरसिल घाटी के बिल्कुल निकट है, जो कि अपने होम स्टे के लिए, राजमा के लिए और सेबों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का सफर है हमारा मुखवा गांव के लिए। पतित पावनी गंगा माँ के शीतकालीन निवास स्थान मुखवा गांव, जहां आस्था का अपार भंडार है, वहीं मुखवा गांव में प्रकृति ने भी खूब नेमत बरसाई है। तो ये सड़क जा रही है मुखवा गांव को, जो अभी आप देख सकते हैं। बगोरी गांव बिल्कुल समतल नीचे था और वहीं मुखवा गांव हरसिल घाटी के बिल्कुल हाइट में है। इस वक्त हम काफी ऊंचाई में हैं और सड़क काफी ज्यादा नैरो है। ये सीधी सड़क मुखवा गांव के नीचे तक जाती है। तो भाइयों, वहीं मुखवा गांव गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का भी गांव है। गंगा की भोग मूर्ति के इसी शीतकालीन प्रवास स्थल को मुखी मठ भी कहा जाता है। जब गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना होती है तो ग्रामीण गंगा की डोली को बेटी की तरह विदा यहाँ से करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जब गंगोत्री धाम बंद हो जाता है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने की जो डोली होती है गंगा मैया की, यहीं मुखवा गांव के मंदिर में आती है और यहीं उसकी 6 महीने शीतकालीन में पूजा होती है। तो आज हम उसी गंगा मैया की डोली के दर्शन करने जा रहे हैं। तो भाइयों, गंगोत्री राजमार्ग पर स्थित हरसिल गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर मुखवा गांव बसा हुआ है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा गांव में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों सहित 450 परिवार यहां रहते हैं। और साथ ही साथ देख लीजिए, मुखवा गांव जाते जाते बरसात हमें मिल गई, क्योंकि ये काफी हाइट में होने के कारण यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहता है। नीचे जो अभी आप गांव देख रहे हैं, ये धराली गांव है, जो हरसिल घाटी के बिल्कुल पास में है और अपने सेबों के बगानों के लिए प्रसिद्ध है। तो लो भाइयों, अब हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और चल पड़े हम ऊपर मंदिर के लिए। मुखवा गांव का एंट्रेंस गेट है, सामने हरसिल वैली दिख रही है मुखवा गांव, और ये जा रहा है मंदिर के लिए रास्ता। ये वही मंदिर है जहाँ की गंगोत्री मैया की 6 महीने के लिए डोली की यहाँ पूजा होती है शीतकालीन में। जब गंगोत्री में मंदिर बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो उनकी डोली यहाँ आती है मुखवा गांव में और यहाँ उनकी पूजा होती है। तो उसी मंदिर को देखने के लिए हम अभी जा रहे हैं। तो भाई, ये रास्ता जा रहा है मंदिर के लिए, जो मुखी मठ मुखवा के दर्शन स्थल ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये है वो मंदिर, बिल्कुल गंगोत्री जैसा ही मंदिर है, सेम यहाँ पे बना हुआ है। और ये देख, वो देख कितने बड़े बड़े घर हैं, वो देख, वो सारे सेठों के घर थे। देखा कितनी बड़ी कोठी है, वो देख क्या घर है यार, मैं देख के आऊं। देखो, हाँ, मैं आपको ना यहाँ के कुछ घर दिखाता हूँ। जिस वक्त तिब्बत और भारत में व्यापार होता था, वही गर्तांग गली के रास्ते से, तो यहाँ जो सेठ थे ना, यहीं पे रहते थे इस गांव में, मुखवा गांव में। तो उनके ये घर हैं पुराने पुराने, यहाँ बहुत बड़े बड़े घर हैं उनके। उसमें से एक घर ये है, देखिए कितना बड़ा घर है ये देख रहे हैं आप, कितना शानदार हवेली है और बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऊपर भी आप देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही बड़े घर हैं ऊपर लोगों के। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। ये मैं पास से दिखाता हूं, देखिए इस घर को। ये देख रहे हैं आप, कितना अच्छा घर है, ये कितना शानदार बना हुआ है। कभी इस घर पे कुछ लोग रहते होंगे, चहल पहल रहती होगी, और आज ये बंद पड़े हुए हैं। अभी कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये घर है, यहाँ पे लाइट जल रही है, डिश लगी है। तो गांव में अभी काफी लोग तो रह रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग यहाँ से जा चुके हैं। इस वक्त बारिश भी हो रही है और मौसम क्या है कि बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया है। तो फिर भी हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि बार बार आया नहीं जाता। गंगोत्री काफी दूर है
हर्षिल घाटी बहुत दूर है, तो बार बार कोई आ नहीं सकता, तो इसलिए हमने सोचा हम इसको जरूर कवर करेंगे। मुखवा गांव का ये भी एक घर है। इस घर की देखिए कितना पुराना घर है, गिरने वाला है घर और बंद पड़ा हुआ है। तो भाई यहां से रास्ता नीचे को जाता है। मैं थोड़ा नीचे जाऊं आपको, तो आगे काफी बड़ा गांव है। तो अभी हम जा नहीं सकते, थके हुए। फिलहाल मैं आपको यहीं से दिखाता हूं ये सारे घर जितने यहां से दिख रहे हैं। ये मुखवा गांव के घर है, और वो सामने वो दिख रही है आपको, वो गंगा मैया का मंदिर है जहां पूजा होती है आज की डेट में। और सामने ये देख रहे हैं आपको हर्षिल वैली का व्यू ये जा रहा है, और वो जा रही है गंगोत्री के लिए रोड, जहां से कि हम अभी आए, हम गंगोत्री से ही अभी आ रहे हैं। तो वो रोड जा रही है गंगोत्री के लिए, और बीच में बह रही है गंगा मैया यानी भागीरथी। देखिए एक चीज दिखाता हूं, ये उसी जमाने के ताले लगे हुए हैं। कितना पक्का मजबूत ताला है ये। पता नहीं वो लोग अब यहाँ हैं कि नहीं है जिन्होंने ये ताले लगाए थे, अब पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन ताला देखिए कितना मजबूत है। और मुझे लगता है जब वो ताला लगा के गए होंगे आज तक यहाँ नहीं आए, जैसे कि ये लग रहा है फिलहाल। तो चलो आगे चलते हैं। फिलहाल आगे चलते चलते मैं आपको और भी जानकारी देता हूँ। यहाँ परंपरागत शिल्प से तैयार लकड़ी के मकान और ठंडी आबो हवा के बीच हरे भरे जंगल और अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं। गांव के मध्य में गंगा का मंदिर है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाने के बाद शीतकालीन के दौरान गंगा मैया को भोग मूर्ति 6 महीने के लिए स्थापित रहती है। शीतकालीन में इस मंदिर में गंगा मैया के दर्शन किए जा सकते हैं, और इन 6 महीनों में मुखवा गांव का माहौल खुशियों से भरा रहता है। देखिए कितना पुराना मकान है इस वक्त जो अभी आप देख रहे हैं। जबकि कपाट खुलने पर पूरा गांव भव्य विदाई कार्यक्रम के साथ गंगा मां की मूर्ति को लेकर गंगोत्री पहुंचते हैं। दोस्तों मुखवा के गांव ना बेटी की तरह गंगा मैया को यहाँ से विदा करते हैं। गंगा को विदा करने के लिए गांव की महिलाएं आधे रास्ते तक जाती हैं। जब यहाँ से डोली गंगोत्री के लिए रवाना होती है तो दोस्तों जो ग्रामीण है ना, उसके साथ दाल के पकोड़े, चीड़ा के भुगेला, चूड़ा, बुखड़ा आदि बनाते थे, लेकिन ये परंपरा अब लगभग समाप्त होती जा रही है। आज की डोली में जब डोली जाती है तो गंगा जी की डोली के साथ देव कंडा जाता है, जिसमें गंगा मैया के आभूषण आदि रहते हैं। तो सामने मंदिर है ये गंगा मैया का जो अभी आपको दिख रहा है। ये बगोरी गांव की तरह ही दोस्तों मुखवा गांव को केंद्र सरकार ने इसे गंगा ग्राम घोषित कर दिया है, जिसके कारण ये सरकारी योजनाओं का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। गंगा ग्राम योजना के अंतर्गत सबसे पहले गांव में जो होता है ठोस तरल अवशिष्ट प्रबंधक का कार्य होता है। इसके साथ ही गांव के सौंदर्यकरण का काम होता है। गांव के आसपास विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण और गांव में तमाम विकास कार्य होते हैं। तो ये देखिए अभी इस वक्त हम मंदिर में हैं। मंदिर में हमने दर्शन किए और मंदिर से ही व्यू देखिए कितना शानदार है मुखवा गांव का। नीचे देखिए हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, फॉग लगी हुई है, और पूरा मुखवा गांव कितना सुंदर लग रहा है। कितने हिस्टोरिकल और पुराने घर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये उन्हीं लोगों के घर है यहाँ पे बड़े बड़े, जो कि कभी यहाँ से बिजनेस करते थे। यहाँ के लोग बड़े सेठ हुआ करते थे जो कि चीन और तिब्बत से व्यापार करते थे बाय गर्तांग गली होते हुए। तो उन्हीं लोगों के यहाँ पे घर है बिजनेसमैनों के। तो अब जब से गर्तांग गली बंद हुई, तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया, उसके बाद कुछ बिजनेस रहा नहीं, तो यहाँ के लोग बिजनेस के लिए नीचे चले गए प्लेन्स में। तो उनके घर हैं लगभग। अभी भी काफ़ी लोग यहाँ परिवार सहित रहते हैं, काफ़ी जैसे काफ़ी पुरोहित यहाँ रहते हैं। लगभग 400-500 परिवार यहाँ रहता था, लेकिन हाल ही में अभी काफ़ी कम लोग यहाँ रहते हैं। अगर आप कभी हर्षिल घाटी या गंगोत्री का ट्रिप लगाते हैं ना, तो मुखवा गांव को कभी मिस मत करना, आना जरूर।
क्योंकि ये अलग ही कुछ देखने लायक है। देखिए मंदिर आज की डेट में कितना अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और गांव के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, जैसे मुखवा गांव ये गंगा मैया की डोली रखी हुई है, यही डोली भगोरी गांव यहाँ से कुछ टाइम बाद, आज से 10 से 15 दिन बाद गंगोत्री को जाएगी। बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ से ढोलों के साथ यहाँ से पूजा करके यहाँ से जाएगी गंगा मैया की, यहाँ से डोली जाएगी गंगोत्री को। तो अभी यहाँ हो रही है पूजा गंगा मैया की। ये ढोल है, देख रहे हैं आपको, ये ढोल रखे हुए, ये ढोल साथ चलेंगे, पुजारी साथ चलेंगे, काफी लोग यहाँ से साथ जाते हैं। थोड़ा अंदर आके मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा दूं। ये देखिए, ये डोली रखी हुई है गंगा मैया की। सामने जो डोली है ये गंगा मैया की डोली है। और सामने वो गंगा आ रही है भागीरथी नीचे। तो अब हम चल पड़े नीचे की ओर। आप सामने देख सकते हैं ये जो सफ़ेद रंग के फूल हैं ये सेबों के फूल हैं। और अब हम पूरे गांव को घूमने के बाद, गंगा मैया के दर्शन करने के बाद वापसी चल पड़े हम फिर हर्षिल घाटी के लिए।